आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने, बुशरा खानम फहद। आज का मुद्दा है यूजीसी का नया सेकुलरिज्म। जी हां, क्या नाम से किसी के किरदार का पता चल सकता है? क्या सब कुछ नाम में ही रखा हुआ है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एएमयू और बीएचयू के नामों से हिंदू और मुसलमान लफ्ज हटाने की सलाह क्यों दी जा रही है? नाम तो बस नाम है, नाम से सेकुलर और कम्युनल का इम्तियाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यूजीसी के एक पैनल ने मशवरा दिया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नामों से हिंदू और मुसलमान जैसे लफ्ज को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लफ्ज इन इदारों की सेकुलर इमेज को जाहिर नहीं करते हैं। क्या वाकई नाम बदलने से किरदार भी बदल जाएंगे? इन्हीं सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। फर्ज कीजिए अगर आपसे कहा जाए कि आप अपना नाम बदल लीजिए सिर्फ इस बिना पर कि आपके नाम से आपका सेकुलर किरदार नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जी हां, ऐसा ही एक मशवरे ने एक नई बहस पैदा कर दी है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। दर्सगाहों में जब जब सियासत ने दखल दिया, इल्म तालीम, दर्स व तदरीस, असातिज़ा और मुताल्लिमीन हाशिए पर नजर आए। अदब का तो नामो निशान मिट जाता है और कहा जाता है कि तालीम की पहली मंजिल अदब के जीनों से तय की जाती है। अदब नहीं तो इल्म हासिल करने का सलीका कहां से मिलेगा? एक तालिबे इल्म जब अपने पांव इल्म के मरकज की तरफ उठाता है तो जात, मजहब और समाजी इम्तियाज को बस्ते से निकालकर फेंक देता है। पूरी दुनिया में अपने नाम से, अपनी तालीम से परचम लहराने वाले मुल्क के दो सबसे बड़े तालीमी इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस वक्त जेर बहस हैं। दरअसल यूजीसी के एक पैनल ने मशवरा दिया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नामों से हिंदू और मुस्लिम लफ्ज को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये लफ्ज इन इदारों की सेकुलर इमेज को नहीं दिखाते हैं। यूजीसी की 5 कमेटियों में से एक ने ये ऑडिट अप्रैल 2017 में वजारत बराए फरोग इंसानी वसाइल के हुक्म पर किया था। वाज़ेह हो कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एएमयू की नींव रखी थी और 1920 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बुनियाद 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में रखी थी। लेकिन आज तक इस मसले पर किसी तरह की कोई बहस नहीं हुई है कि दोनों इदारों से हिंदू या मुसलमान लफ्ज हटा दिए जाए। इस मामले पर एएमयू के पीआरओ ने कहा कि यूनिवर्सिटी हमेशा से सेकुलर है। जो अपने आप में जो नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या और भी इस तरह के नाम है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी सेकुलर यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। तो अपने आप में ये एक कंट्रडिक्शन है अपने आप में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है तो वो यूनिवर्सिटी सेकुलर नहीं होगी। तो ये पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज़ बीन ए सेकुलर यूनिवर्सिटी। लेकिन इल्म जब वजीर तालीम के दरबार में पहुंचा तो सरकार ने यूजीसी के मशवरे को सिरे से खारिज कर दिया। कहा यह ख्याल सरकार का नहीं है। अब किससे पूछें साहब कि फैसला किसका है, किसने दिया है? तो सरकार के दूसरे वजीर कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, बीएचयू और एएमयू के नाम बदलने का कोई निर्णय सरकार का नहीं है और ये कमेटियां जो नियुक्त की थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक और रिसर्च ऑडिट के लिए की है। तो उसमें क्या उनकी सिफारिशें है वो हम देखेंगे। जो उनके मैंडेट में नहीं है उन सिफारिशों का अभी मुद्दा नहीं है और ऐसा कोई निर्णय नहीं है। यूजीसी का क्या रिकमेंडेशन है, क्या उन्होंने कहा है, उसको तो मैंने बहुत गौर से देखा नहीं है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम का वर्ड हटाने से कुछ सेकुलर हो जाएगा, कोई सेकुलर हो जाएगा, ये जो कंसेप्ट है ये मैं नहीं मानता। जब सरकार इस फैसले के खिलाफ है तो फिर कौन है जो इस तरह का फैसला ले रहा है? क्या यूजीसी सरकार के खिलाफ काम कर रही है या सरकार यूजीसी के कंधे पे बंदूक रखकर अपना निशाना साध रही है? कई सवाल हैं जो अपने जवाब तलाश रहे हैं।
क्या वाकई सरकार की मंशा के खिलाफ यूजीसी काम कर रहा है? आखिर यूजीसी को किसने हक दिया? सवाल है कि अगर रहीम अपनी शिनाख्त में मुसलमान और राम हिंदू लिखता है तो क्या दुनिया उन्हें सेकुलर मानने से इनकार कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या किसी के नाम से वो सेकुलर या कम्युनल हो सकता है? और यूजीसी तो गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और ये जो कमेटियां बनाई गई थी ये भी एचआरडी मिनिस्ट्री की कहने पर ही बनाई गई थी। तो क्या वाकई में यूजीसी अपने आप इस तरह की बातें कह सकती है? और कह सकती है तो उसे ये हक किसने दिया है? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ही हम अपनी पूरी बहस को चलाएंगे। और आप हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ सबसे पहले मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं इलियास मलिक साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ ही मुश्ताक अहमद साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। कमलाकर त्रिपाठी साहब स्पोर्ट्स पर्सन हैं कांग्रेस के। और इसके साथ ही महेश वर्मा साहब बीजेपी के दिल्ली के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। और सबसे पहले महेश जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं। हमने सुना, आप मुझे पता है कि आप ये बात कहेंगे कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने तो मना कर दिया है कि इस तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी या इस तरह का कोई भी मैंडेट नहीं था। तो फिर ये बताइए कि यूजीसी ने इस तरह की बातें क्यों कही हैं, किसके कहने पर कही हैं? देखिए, पहली बात तो उसमें क्लियर कट एचआरडी मिनिस्टर ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो कुछ भी था यूजीसी के पास, जो एक यूजीसी को एक रिपोर्ट देने के लिए कही गई थी और वो कही गई थी एकेडमिक और रिसर्च के ऊपर जी। अब उन लोगों ने अपनी तरफ से एडिशन डिलीशन जो भी रिपोर्ट के अंदर है उसको देखना समझना, एचआरडी मिनिस्टर का ये एक उसका प्रीव्यू है, वो उस चीज को देख रहे हैं। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि ये इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इनका जो महेश जी इंडिपेंडेंट बॉडी तो है नहीं यूजीसी, काम तो वो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर ही करती है। क्या वाकई में उनकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इस तरह की बातें अपने आप कहें? नहीं, देखिए, वो यूजीसी भी एक कानून के दायरे में रह के ही काम करती है। उसका भी सेक्शन 9030 के तहत जो है यूनिवर्सिटी कमीशन के तहत उसका 1956 में उसका गठन हुआ। वो अपनी चीजों को, उसको भी अगर कोई चीज कहा गया उसने उस चीज को देखा। लेकिन सवाल यह है कि उनको जो चीज कहा गया उसमें उन्होंने ये एडिशन किया, क्यों किया, कैसे किया, एक मुद्दे की बात हो सकती है जी। अब उसको तो क्या एक सिरे से गवर्नमेंट से सरकार ने जब उसको, हमारे माननीय मानव संसाधन मंत्री ने ये चीज कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि भाई ये इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इनका जो है नाम, इनकी पहचान इसी नाम से है, इसको बदलने का सवाल नहीं उठता। तो फिर ये मुद्दा कहां से उठता है? कमलाकर जी, क्या आपको बात उतनी ही साफ नजर आ रही है जिस तरह से महेश जी कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी का एक चरित्र रहा है, वो इसी तरह की कंट्रोवर्शियल चीजों पे कैपिटलाइज करती है, समाज में इमोशंस की राजनीति करती है। और जहां तक नामों की बात है, हम लोग तो गांधी के फॉलोअर हैं जिन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और उसके बाद की लाइन इन बीजेपी वालों के लिए है कि सबको सन्मति दे भगवान। क्योंकि अगर नाम से ही फर्क पड़ता होता बुशरा जी, तो नाथू राम गोडसे ने अहिंसा के पुजारी को गोलियों से छलनी न किया होता। और ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इस तरह से तो हिंदुस्तान में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो कि मेडिकल का आइकॉनिक स्टेचर रखता है, उसको भी बंद हटा देना चाहिए, उसका नाम खत्म कर देना चाहिए। महावीर जैन तीर्थंकर यूनिवर्सिटी का नाम खत्म कर देना चाहिए। ये नामों की जो राजनीति ये कर रहे हैं, ये जैसे मुगल सराय का नाम ये बदल करके करेंगे। आप कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं मनोज जी, आप कर रहे हैं। मुगल सराय का नाम बदलने का प्रपोजल आपकी तरफ से है और आपके तत्कालीन सराय की बात नहीं हो रही है। बीच में ना बोलिए, मैं भी आपके बीच में बोल सकता था, पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपके महेंद्र पांडे जी जो एचआरडी मिनिस्टर थे तत्कालीन, उन्होंने भी मुगल सराय के नाम बदलने की वकालत की थी और दीनदयाल नगर करने की वकालत की थी। क्या मुगल सराय का नाम बदल देने से वो शहर के क्वालिटी में अंतर आ जाएगा, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से मुस्लिम शब्द निकाल देने से जो है उसकी क्वालिटी बदल जाएगी, या एकेडमिक्स जो है बदल जाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू निकाल देने से? आप लोग जो नामों की राजनीति करके इमोशंस को भड़काने का काम कर रहे हैं महेश जी, वो
बहुत ही खतरनाक है और ये देश को गर्त में लेके चला जाएगा। कमलाकर जी, मुझे ये बताइए कि यूजीसी जो है वो काम तो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर करती है, क्या वाकई में उसके पास इतनी पावर या वाकई में उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से ना कहा गया हो, बात ऑडिट तो किसी और चीज का कराया गया था और रिपोर्ट में कुछ और बातें ही सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू का नाम हटा दो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम का नाम हटा दो। क्या वाकई में यूजीसी ने ये अपने आप ही किया है? एग्जैक्टली यही मैं भी आपसे बुशरा जी कहना चाह रहा था। एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में फंक्शन करने वाला एक कमीशन अपने आप से अगर अपनी चीजों का एनक्रोचमेंट कर रहा है तो या तो ये दो बातें तय कर दें कि इनका अपने विभागों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, और या तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस प्रकार से ये यूजीसी के थ्रू भगवाकरण लागू कर रहे थे, जिस प्रकार से इन्होंने पाठ्यक्रमों में बदलाव करने की बातें शुरू कर दी, जिस प्रकार से हमारे देश और प्रदेश के महापुरुषों को टेंटेड करने का काम शुरू कर दिया, उसी तरह से इनकी मंशा को भांपते हुए जो सिस्टम एक आजकल चल गया है कि जो अधिकारी होते हैं वो जो अपने आका हैं जो मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए हैं उनको खुश करने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। या महेश जी ये बताइए कि क्या इस तरह के डायरेक्शन उनको दिए जाते हैं? अगर एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया, हम आपकी बात को मान लेते हैं कि खुद अगर इस तरह से मिनिस्टर सामने आके इस बात की सफाई दे रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं गई, चलिए आपकी बात को मान लिया, तो क्या जिन अफसरों ने इस तरह की बात कही है क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये 5 सदस्यीय कमेटी है, ठीक है ना। इस कमेटी के एक रिपोर्ट में किसी ने एक सुझाव दिया जी। आप सुझाव को ये मत समझ लीजिए कि उस सुझाव की वजह से सारी चीजें जो है बदल गई। एक तो यूजीसी एक इंडिपेंडेंट, सुनिए कमलाकर जी, मैं कभी नहीं बोल रहा था मुस्लिम, मुस्लिम काम होता है, सुनिए अगर लोगों का काम रहा है, अगर वो कमलाकर दे रहे हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा। सुनिए आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस ने हमेशा यूनिवर्सिटी का कांग्रेसीकरण किया, उसका तुष्टीकरण किया। क्या होता है? हिंदुस्तानीकरण किया। आप सुनिए, आपका ये एक डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसको देखिए। जितनी आज तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी डिसफंक्शनल और जिस तरीके से लूट मची हुई है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में खोली गई या मुरली मनोहर जोशी जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे या आपके समय में खोली जा रही है? जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर एकेडमिक्स को थैली शाहों का गुलाम बनाने की साजिश आप लोगों की तरफ से की गई है। महेश जी, कांग्रेस की तरफ से नहीं, हमने तो चीजें बनाई हैं, आपने बेची हैं। हमने रेलवे बनाई, आपने बेची। हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, इंडियन ऑयल बनाया, आपने बेचा। और आपने शिक्षा को भी बेचने का काम किया है। सबको आपने पूरी तरह से इनका राजनीतिकरण किया। इन्होंने 28% जो आप कर रहे हो, मुख्य धारा में मुसलमान थे उनके सारे 60 साल में डेवलपमेंट को बैठा करके किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई ये वो वाइस चांसलर थे जिन्होंने कहा था कि मैं गर्व करता हूं कि मैं संघ का कार्यकर्ता हूं। और कमलाकर जी आपके लिए भी कहा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। सचल कमेटी बनाई गई, सचल कमेटी बनाई गई, उसकी सिफारिशें थी। आप ये बताइए कांग्रेस ने कितना उसको लागू किया? अभी बीजेपी बनाम अगर कांग्रेस करना शुरू कर दिया जाए तो आपके लिए बहुत सारी बातें निकल आएंगी। लेकिन फिलहाल बात ये हो रही है कि नाम बदलने से क्या वाकई में सेक्युलर हो जाता है कोई इंसान, कोई इंस्टीट्यूशन? सिर्फ आप मुसलमान या हिंदू हटा देंगे तो क्या वाकई में वो सेक्युलर हो जाएगा? इलियास मलिक साहब, क्या वाकई में सेक्युलर हो जाएगा कोई अगर किसी के नाम के आगे से या इंस्टीट्यूशन के आगे से अगर मुस्लिम और हिंदू हटा देते हैं? और क्या इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज जो इतने सालों से चली आ रही हैं, क्या अब आके आप उनके नाम बदलेंगे? मतलब अब तक वो सेक्युलर नहीं थी। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये जो बात लाई गई है या कही गई है रिपोर्ट में, ये क्यों कही गई, इसके पीछे मंशा क्या है। इसलिए कि ये बात आप समझ लीजिए कि जो भी यूनिवर्सिटीज बनती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो पार्लियामेंट एक्ट से बनती हैं और उसमें पार्लियामेंट एक्ट में सारी चीजें लिखी होती हैं। जो एक्ट बनता है उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं और इसको कोई ऐसे चेंज नहीं कर सकता।
जहां तक अलीगढ़ का सवाल है, अलीगढ़ तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसका तो ऑलरेडी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, न की जानी चाहिए थी, इसलिए कि वो जो है वो पार्लियामेंट एक्ट से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो बन चुका, कांग्रेस ने उसको किया था। आने के बाद अभी पिछले दिनों जो केस हुआ उसकी बुनियाद पर उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो इसलिए पहली बात तो ये समझने की है कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से हुकूक दिए गए हैं, उनके राइट्स हैं, और आर्टिकल 29 और 30 इसीलिए है। आर्टिकल 29 ऑलरेडी ये कहता है कि माइनॉरिटीज अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कोई चीज तो फिर उस पर क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है? उस पे नाम चेंज करने की या कोई चीज और करने का सजेशन आने का क्या मतलब है? इसके पीछे की मंशा को समझना होगा कि ये चीज अगर कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है, क्योंकि ये चीज इतनी आसान नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। नाम चेंज करना आसान काम नहीं है, और फिर ये कहना कि ये इंस्टीट्यूशन सेकुलर नहीं है, गोया आप वहां पढ़ने वाले बच्चों पर, आप वहां जो लोग पढ़ा रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन की बहुत सारी चीजों पर जो बात कह रहे हैं उस सबको भी गौर करने की जरूरत है, और इसके असरात कहां तक जाएंगे उसको भी देखने की जरूरत है। इसलिए ये चीज इतनी सादा नहीं है, इसकी गहराई में जाने की और इसको समझने की जरूरत है, और इस चीज को ये समझाने की लोगों को जरूरत है कि भाई सेकुलर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलर स्टेट्स हैं, इंसान जो होता है वो तो धार्मिक होता है, सेकुलर सोच रख सकता है वो। कोई आदमी सेकुलर होने का मतलब नास्तिक है, वो किसी धर्म को नहीं मानता, तो ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में बहुत से धर्मों के मानने वाले लोग मौजूद हैं, वो अपने अपने धर्मों को मान रहे हैं। ये बताइए कि आखिर किस हद तक समाज को बांटने की ये सोच है, आप ये बताइए। इंस्टीट्यूट जो कितने पुराने हैं, चाहे वो हम बीएचयू की बात करें या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, दोनों की ही बात करें, आप ये बताइए दोनों इस बात का सेंट स्टीफन है, और किस किस का नाम लेंगे, चेंज करेंगे, किस में बदलेंगे, कहां क्या क्या करेंगे, तो ये चीजें जो है वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन जब ये बातें कही जाती है तो एक बहस छिड़ती है और उससे एक माहौल। महेश जी मेरा आपसे सवाल ये है, जी महेश जी मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर हर मजहब का बच्चा पढ़ रहा है, जहां प्रोफेसर जो है जो पढ़ाने वाले हैं वो भी तमाम मजहब के हैं, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही है, यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही है। क्या ऐसा करके उन बच्चों उन प्रोफेसर टीचर्स के बीच दरार खींचने की कोशिश नहीं की जा रही है कि आप बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ दो को ही टारगेट करें क्योंकि उनके नाम के आगे हिंदू और मुसलमान लगा हुआ है, और फिर आप ये कहें कि इस तरह से एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं किया गया, यूजीसी में जो लोग गए थे, जो कमेटी बनाई गई, जो लोग उसमें मौजूद थे, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं? अरे भाई हम भी यही चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है नाम से नहीं अपने काम से बिल्कुल जाना जाए। यहाँ पे साइंटिस्ट पैदा हो, यहाँ इंजीनियर पैदा हो। आज इनका नाम और काम जो है, आज इनका नाम और काम देखिए, एमयू के अच्छे स्कॉलर निकले जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। आप बीएचयू की बात कर रहे हैं, बीएचयू से अच्छे लोग निकले। ये हक किसने दिया कि वो इस तरह के मशवरे अपने दें? जो मशवरे देने के लिए दिया गया था वो काम करते ना। सुनिए, मशवरे देने के लिए या किसी की सलाहियत, मैं आपको कोई सलाहियत दे दूं, आप उसको माने या ना माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात, दूसरी बात, कांग्रेस ने हमेशा, आज हम इस बात की विरोध करें, आज इस बात अटॉर्नी जनरल सलाह इस तरह से नहीं दे सकता, सलाह नहीं दिया है जी। घर के दो लोग नहीं बैठे थे, आपस में सलाह मशवरा की जा रही है, इस तरह से सलाहियत दे देगा। आप लोग जो जिस तरह की बात करते हैं और एक कानून के जाहिर है कि आपने जान करके समाज में इमोशनल प्ले करने के लिए ये काम किया है, और ये पहला चीज नहीं है बुशरा जी। इसके पहले दीनदयाल नगर बनाने के लिए मुगलसराय जैसे ऐतिहासिक स्थान का नाम चेंज करने की बात कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश की टूरिज्म की वेबसाइट में इस बार ताजमहल को स्थान नहीं दिया गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि योगी जी ऐसा एरिया हिंदुस्तान में, योगी जी ये चाहते थे, उनका कहना था कि ये हमारी देश की अस्मिता का मैटर नहीं है, ये हिंदू अस्मिता का मैटर नहीं है। खान साहब जो थे उनका ऑब्जेक्टिव साफ था कि हम अपने मुल्क के, अपने समुदाय के लोगों को मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा
उनको और अच्छे से हम ये उनके सारे प्रोग्रेस में मॉडर्न उनके एजुकेशन को इस तरह से मॉडर्नाइज करें एक्सीलेंस वो भी है, उसमें कम्पीट कई करें, डिपार्टमेंट, वो कुछ दुनिया को नया दे। आपकी देन नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस हमारी ने क्या देन किया? है। आज एमयू को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी नंबर 1 यूनिवर्सिटी ये कागज है, ये कागज हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी है अलीगढ़ मुस्लिम ये यूनिवर्सिटी। एमसी छागला साहब कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज मानने से इनकार करते हैं। ये एमसी छागला जो है वो ये कह रहे हैं 1965 में कि एमयू को मैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानने से इनकार करता हूँ। ये इस तरह का स्टेटमेंट कांग्रेस देती है। हम तो आज भी ये कहते हैं कि साहब जिस नाम से जो आदमी जाना जाता है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन चल रहा है उसको चलाया जाए। महेश जी ये तो मत कहिए, महेश जी ये तो मत करिए, महेश जी ये तो मत कहिए। नाम बदलने की पॉलिटिक्स तो बीजेपी ने शुरू की है। महेश जी नाम बदलने की पॉलिटिक्स तो बीजेपी ने शुरू की है। आप दोनों आदमी इस चीज के महेश जी आप लोगों को मालूम भी होगा, आज एमयू में फैकल्टी जो बढ़ी है वो हमारे रिजिम में बढ़ी है, डिपार्टमेंट्स जो बड़े हैं वो हमारी रीजन में बड़े हैं। तो पूरी पीएचडी जो 350 था और 850 हो गया। अरे साहब आपने उसको नकारा बना दिया था, आपने पॉलिटिकल अड्डा बना दिया था। तो एजुकेशन का बजट कम कर दिया है। आप क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एजुकेशन का बजट कम हुआ है। महेश जी कमलाकर जी आपको रोकना चाहूंगी, दोनों को रोकना चाहूंगी मैं, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुल रही है की राजनीति मत और जब कल यही बात आपसे कही जा रही है। कमलाकर साहब, महेश जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। नाम नहीं देखिए आप अलीगढ़ का मुस्लिम नाम नहीं हटेगा। देखिए आप दोनों की बीजेपी कांग्रेस की बहस के लिए तो ये हमने प्रोग्राम नहीं रखा है। महेश जी बात सुन लीजिए। छाती पीटना महेश जी नाम सुन लीजिए। खुद कह रहे हैं हमारी वोट चली गई, बुशरा जी को लूट लिया बीजेपी ने, ये कर दिया वो कर। बुशरा जी ये खुद कह रहे हैं कि एमयू का नाम ही बदलना चाह रहे हैं। 28% कांग्रेस जब तक रहेगी इस हिंदुस्तान में किसी भी ऐतिहासिक स्थल का स्थान नहीं बदलने देगी। डेवलपमेंट आप ये बताइए महेश जी आप मुझे बता दीजिए। कमलाकर जी एक मेरे सवाल पूछने दीजिए उनसे। महेश जी आपके सामने आ चुका है। महेश जी मुझे ये बताइए कि जो माइनॉरिटी का दर्जा है जो मिला हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, क्या बीजेपी उसके फेवर में है? क्यों नहीं है? अभी तो आप कह रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम हटाया जाएगा। वो चीज आज के डेट में अभी आपने इस बात को कहा है इसी समय मामला सब जुडिस है जी। अभी आपने इस बात को कहा है कि लेकिन बीजेपी उसके फेवर में है, नाम हटाया जाएगा। लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड बोले बीजेपी उसके फेवर में है। 1 मिनट हमें टाइम दीजिए। जब तक वो डिसाइड नहीं होता है तब तक कानून के नहीं तो आप नहीं बीजेपी का नहीं बीजेपी नहीं बीजेपी का एजेंडा क्लियर है ना कि लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस होना अलग चीज है। लेकिन जो आपने अभी अपने बयान में कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द हटाया जाएगा उसकी बात करिए। माइनॉरिटीज की नहीं है, यहाँ दोनों ही यूनिवर्सिटी की। अच्छा चलिए मुश्ताक साहब से समझ लेते हैं। मुश्ताक साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, मुश्ताक साहब से समझ लेते हैं। और कमलाकर साहब महेश जी इस तरह के किसी भी गलत काम का विरोध करेगी। कमलाकर जी किसी ऐतिहासिक कमलाकर जी मुझे ब्रेक पर जाना है। आप दोनों कमलाकर जी महेश जी कमलाकर जी महेश जी मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। चलिए मुझे लग रहा है इन लोगों की बहस में शायद पूरा हम मौजू से ही भटक रहे हैं और यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद मुश्ताक साहब से बात करूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और हम बात करें यूजीसी के नए सेकुलरिज्म की कि किस तरह से नाम की सियासत लगातार की जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। मुश्ताक साहब आप ये बताइए कि क्या किसी की सिफारिश पर किसी यूनिवर्सिटी का नाम वाकई में बदला जा सकता है? नहीं, खास तौर से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वो जो है मशवरा दे सकती है हुकूमत को और हुकूमत का अपना काम है कि उसको माने या ना माने। जी। हमारे नज़दीक जो यूजीसी में जो बहस चली है जिसमें किसी ने ये कहा है कि
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU का नाम हटा देना चाहिए क्योंकि ये सेकुलरिज्म की निशानी नहीं है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं है जी। उसकी वजह यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट जो पास हुआ तो उसमें जो सेक्शन 8 है तो सेक्शन 8 के तहत ये लिखा है कि द यूनिवर्सिटी विल रिमेन ओपन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग वीमेन। तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा जो है एक प्रोविज़न आता है जो कि वहाँ पे हर किसी को एडमिशन लेने का हक देता है, पढ़ने का हक देता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की स्टूडेंट्स, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में हैं और जो टीचर्स हैं वो भी जो है बहुत बड़ी तादाद है। उसी तरीके से BHU में आइए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1916 तो उसमें भी जो है इस तरह का प्रोविजन है कि द यूनिवर्सिटी विल रिमेन ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वीमेन, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, ईसाई जो भी है वगैरह है। और आप एक्चुअल में देखें तो अलीगढ़ में तो वो बहुत प्रोमिनेंट है कि जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम लड़कों की है और यूनिवर्सिटी में भी जो है बहुत बड़ी तादाद है और BHU में भी जो है नॉन मुस्लिम लड़के वहां पर भी जो है पढ़ते हैं। तो जो इन दोनों यूनिवर्सिटीज का जो इंटरनल जो मैकेनिज्म है तो वहां पे बिल्कुल जो है सेकुलरिज्म जो है साफ जो है बिल्कुल नजर आता है। जो इनका इंटरनल कैरेक्टर है तो नाम पे जो है नहीं जाना चाहिए बल्कि उसकी जो फंक्शनिंग है कि जब इतने साल हो गए हैं तो आज तक इस तरह की सियासत वहां पर नहीं की गई है। पहली बार इस तरह की बातें सामने आ रही है, इस तरह की सलाह जो है वो सामने आ रही है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि UGC की तरफ से। इलियास मलिक साहब ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट जो है वो UGC के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है? देखिए ये तो सही बात ये है कि बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता हैं, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो नकार ही देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो बात है वो ये है कि ये इस वक्त इस तरह की बात की जाना और इस तरह का सजेशन आना उसके पीछे मंशा क्या है वो तो सजेशन देने वाले जाने, लेकिन एक शुबहा जरूर पैदा होता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के बारे में जरा सा एक नॉलेज देना चाह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उसमें और जनरल इंस्टीट्यूशन में फर्क क्या है। जनरल इंस्टीट्यूशन में 22.5% SC/ST रिजर्वेशन होता है और 27% OBC रिजर्वेशन होता है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में 50% माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन होता है, इसलिए कि वो उनको राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल उनके राइट्स हैं जिसके तहत वो अपने इंस्टीट्यूशन कायम करते हैं। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा कहीं नहीं हो सकता किसी भी इंस्टीट्यूशन में और 50% दोनों जगह हो जाता है क्योंकि 22.5 और 27 49% हो जाता है। बाकी 50% दोनों इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन से बच्चों का एडमिशन होता है, वो सबके लिए ओपन होते हैं। तो ये कहना कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कभी ये भ्रम भी फैलाया जाता है कि साहब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ मुसलमान या माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए कि बाकी जो 50% है चाहे वो जनरल इंस्टीट्यूशन है चाहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, दोनों में कंपटीशन से बच्चों को आना है क्योंकि उसमें भी 27.5 और 22% तो रिजर्वेशन ऑलरेडी है जी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कोई भी नाम आप किसी इंस्टीट्यूशन जो कायम हुआ है जिस नाम से कायम हुआ है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कायम होता है उसके पीछे जो लोग कायम करने वाले होते हैं उसकी एक हिस्ट्री होती है। वो ऐसा नहीं होता कि अगर अलीगढ़ या BHU या कोई भी और दूसरा इंस्टीट्यूशन आज आपको नजर आ रहा है और उसमें से बच्चे निकल रहे हैं तो आज ये भी कहा गया है आज हो गया कि जिन्होंने कायम किया है चाहे तो आप उनके नाम पर भी रख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम। किस तरह से कायम किया, क्या उसके पीछे उनको कोशिशें और जद्दोजहद करनी पड़ी, उन सबको भी नजर में रखना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि साहब किसी इंस्टीट्यूशन का नाम यूं से यूं कर दीजिए तो उसमें ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और ये नाम बदलने का जो सिस्टम चल रहा है मैं ये समझता हूं कि इसको रुकना चाहिए, बल्कि जो नाम है
उन नामों में क्या खूबसूरती और कैसे बेहतरी लाई जाए उसकी कोशिश होनी चाहिए। किसी जगह का नाम बदल, कोई जगह का अगर नाम कुछ रखा गया है या किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी प्लेस का, जैसे अभी बात आई कि साहब मुगल सराय का नाम बदलने की बात आ रही, अरे भाई मुगल सराय के पीछे एक पूरी तारीख है। वहां का नाम अगर आप बदल करके साइन बोर्ड बदल देंगे तो क्या वहां के लोग, वहां के रहने वालों के दिलों को भी बदल देंगे आप, वहां के मसाइल को भी हल कर देंगे? देखिए, जरूरत इस बात की है कि जो आज इंस्टीट्यूशंस में अगर कुछ प्रॉब्लम है या जहां पर स्टेट्स में या लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए, एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, किस तरह से और कोर्सेज वहां पर लॉन्च किए जा सकते हैं, उन तमाम चीजों को किया जाए। यूजीसी की जो 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी वो बनाई ही इसीलिए गई थी जी, बदल दिया, बिल्कुल कर दिया, ये सब बातों से कोई फायदा। महेश जी, ये कमेटी तो इसीलिए बनाई गई थी ना कि वहां की फाइनेंशियल, एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम चीजों का जायजा लिया जाए और उसके बाद रिपोर्ट भेजी जाए। लेकिन यहाँ पर तो रिपोर्ट किसी और बात की ही भेजी जा रही है, मशवरा किसी और चीज का ही दिया जा रहा है। और कोशिश नाम की सियासत आखिर बीजेपी करने की क्यों कोशिश करे? आप ये बताइए कि अगर कोई जगह है आप उसका नाम बदल देंगे, उससे हासिल क्या होने जा रहा है? आप वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करिए, उन जगहों को बेहतर करिए। अगर मुगल सराय कहीं का किसी का नाम है, किसी जगह का, आप उसे चेंज करके कुछ और कर देंगे तो क्या वहां के लोग जो हैं वो भी बदल जाएंगे? ये बात सही है कि वहां जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, वहां और जो जरूरियात है लोगों के मामला मसाइल उनको हल कीजिए। एजुकेशन है नहीं है, पानी है नहीं है, सड़क है नहीं है, बिजली है नहीं है, उसकी कोशिश ताकि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में उस यूनिवर्सिटी का नाम हो। मैं इलियास साहब की इस बात से सहमत हूं कि जहां जरूरत है उसको फैसिलिटीज देने के लिए, वहाँ कुछ अच्छे काम करने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इनहेंस करने की जो जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे एजुकेशन को, वो हमें हर हाल में वहाँ डेवलप करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी भी है, हम इसको, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी ब्यूटी है। अगर हम एजुकेशन में ये मानकर चले कि आज की डेट में हमारी जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भी हम कहीं अपनी दखल नहीं रखते हैं वर्ल्ड में, तो ये हमारी बहुत बड़ी फेलियर कही जाएगी। उसके लिए हमारी कोशिश है, हमारे उसके लिए हम इस बात पे बिल्कुल, हम आपके इस बात से, लेकिन इस बात को इलियास साहब कि इसमें शक की निगाह से आप अगर इस चीज को देख रहे हैं हमारी तरफ, देखिए एमयू को सिर्फ इसमें बीएचयू का ऑडिट रिपोर्ट, बीएचयू का ऑडिट नहीं होना था, इसमें सिर्फ एमयू का होना था, लेकिन बीएचयू का नाम भी इसमें डाला गया। अब मुझे आप ये बताइए कि हम किसके ऊपर, बीइंग ए हिंदू हम किसके ऊपर उंगली उठाने जाएं? बता दूं, हम इस शिक्षा को सियासत के रंग कैसे देने जाएं? हम शिक्षा को सेकुलर और नॉन सेकुलर बात लेकिन महेश जी सिर्फ यही तो नहीं है ना, महेश जी सिर्फ यही तो नहीं है। कहना चाहूंगा आप सिर्फ ये बताइए, मुगल सराय का नाम कौन बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं और आप बहुत आराम से कोई चीज कह रहे हैं और आप जानकार भी हैं, मैं तो जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस है और सुप्रीम कोर्ट में वो केस आज से नहीं है, वो कांग्रेस के जमाने से है। लेकिन और उसमें कांग्रेस ने एफिडेविट ये दाखिल किया था कि हम मानते हैं कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। नहीं साहब, लेकिन इलियास साहब, अगर ये झूठ है, अगर ये कागज झूठ है, एमसी छांगला, उसमें ये हुआ कि हम एफिडेविट बदलेंगे, हम एफिडेविट बदलेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि फैसला कोर्ट को देना है। कांग्रेस के रिजीम में कांग्रेस ने कहा कि हम कांग्रेस के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानने से मैं इनकार करता हूं कि आज एफिडेविट को बदलेंगे। सिर्फ ये वो चीज है जो कहीं ना कहीं कोई शक की बात नहीं, जब तक ये हो न जाए कोई शक और बात नहीं की जानी चाहिए। हमें लग रहा है कि हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। हमारे एचआरडी मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन महेश जी सवाल ये उठता है, आप अगर नहीं
आप ये बताइए, HRD मिनिस्टर ये कह रहे हैं, आपकी तरफ से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है यूजीसी अपनी मनमर्जी चला रही है। नहीं महेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर सैयद ने कायम किया था महेश जी मेरे सर सैयद मुझे एक मिनट, किस तरह वो यूनिवर्सिटी बनी, मुझे महेश जी से सवाल पूछने दीजिए। जो किया हिस्ट्री महेश जी एक बड़ी अच्छी बात मैंने आपसे कही, ये कैसी बात है? नहीं सवाल पूछो महेश जी से। यूनिवर्सिटी में हिंदू शब्द हटाने की बात करें तो महेश अच्छा जी मेरा एक लगता सवाल ले है। लीजिए। हकीकत तो यह है कि एमयू के ऊपर ऑडिट हुआ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर महेश जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। आप ये बताइए कि और भी अच्छा लगेगा और भी खूबसूरत लगेगा। महेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और उसकी नहीं हो रही है, नाम की सियासत क्यों हो रही थोड़ा है? सा मुसलमानों का नाम लेती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि बस मुस्लिम जिस लोगों को तरीके से यूजीसी की कमेटी रेकमेंड करती है, इस चीज को जो खड़ा कि कर देना हुआ रेकमेंडिंग अथॉरिटी ही है। करके आपको मैं बताऊं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रेकमेंड करने के लिए ही बनाया गया हो और उसकी गाइडलाइंस पे ही चीजें चल रही हों, अगर उसके द्वारा इस तरीके की चीजें की जाती है, बीच में बोलना छोड़ दीजिए महेश जी, नहीं तो वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो गलत अगर बोलेंगे तो क्या यूजीसी गाइडलाइंस पे एकेडमिक्स नहीं ऑपरेट करता है? रिपोर्ट का यूजीसी गाइडलाइंस पे ऑपरेट करता है या नहीं करता है? आप मुझे बताइए, यूजीसी गाइडलाइंस पे एकेडमिक्स ऑपरेट करती है या नहीं करती है? मैंडेटरी कंप्लायंस कहीं भी नहीं है, एकदम है। रिपोर्ट आप एडवाइस आप दे सकते हैं, आप एडवाइस अगर आप देते हैं तो उस एडवाइस को फॉलो किया जाता है, यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं तो यूजीसी बनाया ही क्यों गया है? कर लीजिए, मुझे बताइए महेश जी, तो फिर यूजीसी बनाया ही क्यों गया है? यूजीसी अगर आप यही कहना चाहते हैं यूजीसी को खत्म कर दीजिए। अटॉर्नी जनरल की भी जो है मैंडेटरी नहीं है मानना। का चेहरा और चाल और चरित्र ये देखिए, चाल चरित्र चेहरा तो आपका सामने है। एजुकेशन जिस तरीके से आपने किया है और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो आप बर्बाद कर रहे हैं, वो उस तरीके से आपने पूरे हिंदुस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बर्बाद किए हैं। और ये काम होने नहीं दिया जाएगा। आप अपनी हरकतों को सुधार लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के जनमानस से इनकार करते हैं मांगनी और ये राइटिंग में चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के बड़े इंस्टीट्यूशंस के मुझे लग रहा है ये कांग्रेस बनाम बीजेपी करने के लिए आने रखा है। कमलाकर जी महेश जी, आप दोनों नहीं देखिए इस तरह से बहस नहीं होगी। आप दोनों देखिए, आपकी जाति बहस के लिए कमलाकर जी चलिए, बहुत हो गया। चलिए हो गई, आप दोनों की बातें हो गई। चलिए कमलाकर जी बात कर रहे हैं, महेश जी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस पे अमल नहीं होता? देखिए हिंदुस्तान जानता है। देखिए मेरा सवाल महेश जी मेरा सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए मुझे। महेश जी मेरा सवाल पूछ लीजिए। महेश जी मेरा सवाल ले लीजिए। महेश जी अगर आप लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो मेरा सवाल आप नहीं ले पाएंगे। महेश जी मेरा सवाल ले लीजिए। ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, क्या वाकई में यूजीसी के पास इतनी पावर है या यूजीसी जो है अपनी मनमानी इस कदर कर रहे हैं कि उन्हें काम तो कुछ और करने के लिए दिया गया था, लेकिन वो काम कुछ और ही कर रहे हैं? बिल्कुल पावर नहीं है उनको, जो है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है हाँ। उसी पे अपना ओपिनियन देना है। उससे हट करके वो कोई भी जो ओपिनियन देते हैं तो वो नल एंड वॉइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी। इससे हट करके मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जामिया ये हमदर्द यूनिवर्सिटी 2002 या 2003 में जी उसका मामला आया तो उस वक्त मुरली मनोहर जोशी जी HRD मिनिस्टर थे और उन्होंने जो है लेटर लिखवाया मिनिस्ट्री से और उसको माइनॉरिटी कैरेक्टर का स्टेटस मिला। ये अलग बात है कि बाद में जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो कमीशन में जो है फिर जो है हमदर्द यूनिवर्सिटी गई और वहां से भी उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिला। तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को बीजेपी के दौर में जो है माइनॉरिटी का स्टेटस मिल चुका है।
इससे हट करके मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन है जो कि इन सारी चीजों को फेल कर देता है। उसको मैं पढ़ करके सुनाना चाह रहा हूँ। देखिए, आर्टिकल 290A है। आर्टिकल 290A ये कह रहा है कि ए सम ऑफ 46,50,000 rupees shall be charged on and paid out of the consolidated fund of the state of Kerala every year to the Trembakore Devasasam fund and a sum of 13,50,000 rupees shall be paid and charged on and paid out of the consolidated fund of the state of Tamil Nadu। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि मंदिरों को जो है इतने पैसे जो है वो दिए जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है कि जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन इस पर कोई नहीं करता है कि भाई ठीक है एक जो है हुकूमत जो है मंदिरों को फंड दे रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन इस पर बहुत से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने लिखा है कि ये एंटी सेकुलर है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब हम में इतना टॉलरेंस है कि हम इस चीज को भी कहते हैं कि भाई ठीक है मंदिर को कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के जो 10 साल के बाद ये डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज है और मंदिरों को दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको हम टॉलरेट कर लेते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज है उसको हम टॉलरेट कर ले रहे हैं, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिनका कैरेक्टर सेकुलर है, नाम में सिर्फ जो है बनारस है और मुस्लिम है, किसी का नाम आप राम रख दें या किसी का रहीम रख दें या आप नाम बदल दें, तो आप बताइए तो क्या उससे वो सेकुलर नहीं हो जाता है? ये तो नाम की सियासत है, सिर्फ नाम से ही क्या ये हो सकता है? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, यहाँ रुक रही बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। नहीं आएगा, इनके झांसे में नहीं आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात करें यूजीसी के नए सेकुलरिज्म की कि किस तरह से नाम की सियासत लगातार की जा रही है और हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू का नाम हटाने की कोशिश और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम का नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। और लग रहा है सिर्फ ऐसा ही करके आप उन इंस्टीट्यूशंस को या उन लोगों को, जगह को आप सेकुलर बना सकते हैं। हालांकि हमारे मुल्क की बुनियाद ही सेकुलरिज्म पर मुनहसर है। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है, उनसे हम बात करें। महेश जी, मुझे बताइए, मेरा सवाल आपसे ये है कि माना कि एचआरडी मिनिस्ट्री मना कर रही है कि इस तरह की कोई भी रिकमेंडेशंस ना उनसे मांगी गई थी जिस तरह से उन्होंने दी हैं। बात ये कही गई थी कि आप एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल, उन तमाम चीजों को लेकर आपने रिकमेंडेशन दें। जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल इन तमाम चीजों को लेकर आप दें। लेकिन आप ये बताइए कि उसमें ये चीज कहां से आ गई कि बीएचयू से उसका हिंदू नाम हटा दिया जाए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उसका नाम मुस्लिम हटा दिया जाए? क्या वाकई में, मतलब ये शायद किसी को ही यकीन ना हो, क्या वाकई में यूजीसी अपनी मनमर्जी इतनी चला सकती है कि उससे पूछा कुछ जा रहा है, बीएचयू उसके अंडर भी नहीं थी, ऑडिट में थी भी नहीं, फिर भी उसका नाम उसमें शामिल किया गया? तो आखिर ऐसा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए एचआरडी मिनिस्टर ने इसको क्यों रिजेक्ट किया, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सुनिए, स्पष्ट रूप से क्या डांट फटकार नहीं लगाई जाएगी? ऑडिट ये पूछेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं? ऑडिट होना था। किसने आपसे कहा? आप ये बताइए, क्या उन लोगों पे कार्रवाई होगी? वही सवाल मैं पूछ रही हूं। क्या उन्होंने जो अपना एनक्रोचमेंट किया है उस पे उनको क्वेश्चनिंग होगी? क्योंकि जो पूछा गया है आप वो बताएं, जो पूछा गया है आप वो बताएं। क्योंकि बुशरा जी बीजेपी नाम की सियासत करती आज से नहीं चली आ रही है। उसकी कार्रवाई क्या होती है? कर्णावती कर देंगे, आप सुनिएगा, मुगल सराय का नाम बदल करके जो है वो दीनदयाल नगर करेंगे, ये गोरखपुर में नाम बदलेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर पे चले जाइएगा, आप नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? ये भारतीय जनता पार्टी आपको एक चीज, आप कमलाकर जी सुनिए, करना चाहती है। 1 मिनट दीजिए, आपको 1 मिनट एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में फंक्शन करने वाली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कांग्रेस के वो लोग हैं कमेटी जिन्होंने सेना को पूरी तरह से इन्होंने सेकुलर
सेकुलर उसकी जो इमेज थी उसको खत्म किया सेना का यूज करना शुरू कर दिया है वो जाने के लिए करना चाहते हैं। पहली बार सेना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जा रहे हैं इस तरीके से आप किस बहस में जा रहे हैं? महेश जी आप जवाब पूरे हिंदुस्तान में नजीर है। महेश जी चीजों को बेचा है, बनाया नहीं। महेश जी मुझे बताइए, क्या उन लोगों को डांट फटकार लगाई जाएगी? जी कोई जवाब दे पाऊंगा आपको। कमलाकर जी किया है 35% कर्टेलमेंट इस सरकार में शिक्षा के बजट में हुआ है। आपको थोड़ा सा भी अगर कहीं थोड़ी सी भी कांग्रेस में शर्म बची हुई है, 28% पोस्ट इंडिपेंडेंट भागीदारी थी सरकारी। महेश जी आज वो 5% पे रह गए ड्यू टू कांग्रेस। आपने वोट बैंक पिछले 3 सालों में जो आपने किया है उसकी बात करिए। पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी लागू करके और नोटबंदी लागू करके उसके साइड इफेक्ट जो आए हैं उसमें आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और आप बात करिए इस पे जो आपने अभी किया है। आप लोगों ने अभी तक देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपने शिक्षा का कॉम्युनलिज्म मत करिए। ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशंस की गरिमा को गिराने की कोशिश गरिमा नहीं गिरेगी। आप गलत बोल रहे हैं। इलियास मलिक साहब मुझे लगता है इन दोनों की जाती बहस चलती रहेगी और शायद हम अपने मौके से भी भटक जाएंगे। कमलाकर जी, महेश जी, नहीं देखिए बहुत हो गया। नहीं, मुझे सवाल पूछने दीजिए। नहीं देखिए इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। आप मुझे दर्जा मिला दीजिए। आप लोगों को इमोशनल आधार पर मुझे सवाल पूछिए। कमलाकर जी हो गया। आप ऐसा करिएगा, एक प्रोग्राम आप दोनों के लिए रख लेंगे। एक प्रोग्राम आप दोनों के लिए रख लेंगे। आप दोनों वहाँ पर खुद लड़िएगा। फिलहाल एक सीरियस इशू पर बात की जा रही है, उस सीरियस इशू पर बात करने दीजिए। राजनीति करने की अपनी मंशा को दोनों इंस्टीट्यूशन से माफी मांगनी चाहिए। इसके कमलाकर जी, महेश जी दोनों को रोक रही, दोनों को रोक रही। मांगना चाहिए नहीं, आप कानून के दायरे से बाहर जाके बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो चीज सब ड्यूटीज है। भाई मुझे लग रहा है आप लोग मुझे बात ही नहीं करने देंगे। मुझे बात करने दीजिए। कमलाकर जी सवाल और भी मेहमान है आपके साथ। बहुत पहले उल्लंघन कर चुके। अरे काहेगा उल्लंघन? आपके साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। इन्हें बोलने नहीं दीजिए। कमलाकर जी बोलने दीजिए। सवाल है। अच्छा ठीक है हो गया। कमलाकर जी हो गया जी। घोटालेबाज के लिए अरे भैया घोटालेबाज। अभी मैं आपसे जी 1 मिनट जी दिल्ली चली। चलिए महेश जी हो गया महेश जी की बात करेंगे। कमलाकर जी हो गया। ये कैसे लोग हैं? आप लोग जो है वो सब्जेक्ट से बिल्कुल। इलियास मलिक साहब मुझे बताइए, इलियास मलिक साहब मुझे बताइए। सिर्फ ये चलिए आप मेरा सवाल ले लीजिए इलियास साहब। मेरा सवाल में ये बताइए कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि उन्होंने इस तरह की कोई रिकमेंडेशंस मांगी ही नहीं थी, ठीक है, और उन्होंने बोला ठीक है। और लेकिन यूजीसी की जो 5 मेंबर्स की जो कमेटी गई उनमें से लोगों ने ये कहा कि इस तरह से उन्होंने अपनी सलाह मशवरा दिया है। मेरा सवाल ये है कि अगर उनसे इस तरह की सलाह नहीं मांगी गई थी और उन्होंने इस तरह की सलाह दी है तो क्या मिनिस्ट्री को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कार्रवाई ना हो, कम से कम उन्हें डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया था आप वो काम करके लेके आते। ये आप हिंदू और मुसलमान करने के लिए नहीं भेजा था आपको वहां पर। ये जो अभी खुद जो कहा प्रवक्ता जो है बीजेपी के, उन्होंने एक बात यही कही कि एएमयू के लिए कहा गया था, एएमयू के लिए कहा गया था, उन्होंने उसमें बीएचयू भी शामिल कर दिया। अभी जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो बीएचयू ना शामिल करते तो ये मसला ही ना उठता। देखिए एएमयू के लिए अगर कमेटी बनाई गई है तो वो एएमयू पर जो बात कहनी है कहे, उस पर रिपोर्ट दे। अगर उससे बीएचयू नहीं कही गई, और सवाल जो है वो बड़ा सेंसिटिव इसलिए हो जाता है कि जब कोई बात हिंदू मुसलमान की आती है, जब कोई बात हिंदू मुसलमान की आती है तो आज जो माहौल बन रहा है, ये जो माहौल है उससे माहौल खराब होता है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। देखिए ये एजुकेशन है और एजुकेशन फॉर ऑल है, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, हर बच्चे को। और यहाँ तो ये कानून बना हुआ है
के राइट टू एजुकेशन के तहत कि 6 साल से 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। तो एजुकेशन तो बेसिक राइट है उसका, और वो राइट उसका जो है उसमें हिंदू मुसलमान कहीं नहीं है, सभी के लिए। इम्पोर्टेंट एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी नाम है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नाम है। जी भाई, वो तो दोनों एक्ट से भी बने हैं, पार्लियामेंट एक्ट से ही बनी है। एक्ट से नहीं, हर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है उसमें। नहीं, बात आप लोग सुनिए, हर यूनिवर्सिटी का नाम उसमें नहीं है। इन दोनों यूनिवर्सिटियों का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। और जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स हुआ, ये यूनिवर्सिटीज तो बहुत पहले की बनी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल आया कि ये जो पहले की बनी हुई यूनिवर्सिटीज हैं और ये नाम है, तो क्या जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नहीं है। नाम जो है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किसी पंडित के नाम पे है, किसी मौलवी के नाम पे है। स्कूल आप जा बजा देखिए तो किसी न किसी के नाम पे है। तो इंस्टीट्यूशंस का नाम जो है कोई होना, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। असल चीज़ ये है कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है, उसके सेक्शन पे लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्ट है, BHU एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उस यूनिवर्सिटी को पढ़ने, उस यूनिवर्सिटी के एक्ट के प्रोविजंस को आप पढ़िए, जैसा कि 2 मैंने अभी बताया कि हर किसी के लिए ये खुला रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें प्रोविजंस हैं जो सबके लिए हैं। तो वहाँ पे कोई जो है इस तरह की बात नहीं आती है कि साहब ये किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। हाँ, एक इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है तो उसमें उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, तो जो ये इशू है भाई, यूजीसी में किसी ने कह दिया और मिनिस्टर ने उसको कंडेम कर दिया। लेकिन तो ऐसे ही मुश्ताक साहब कुछ नहीं कहा जाता है, ऐसे ही कोई कुछ नहीं कह देता है। महेश जी, ऐसे ही कोई ऐसे ही बात जो हुई है, ऐसे ही किसी ने कुछ नहीं कह दिया। जो उसका एक्ट है, क्या कुछ बयान देंगे, ये डिजोन कर देंगे। योगी आदित्यनाथ बयान देंगे, ये डिजोन कर देंगे। ये उनका पर्सनल है, यूजीसी का सलाह दे दी गई है, उसको मानना जरूरी नहीं है। बेसिकली ये हर तरीके करते रहे हैं और वही काम ये अभी भी कर रहे हैं। और यूजीसी ने जो किया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अपने आकाओं की इंटेंशन को कमलाकर जी, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है और आखिरी सवाल मेरा महेश जी से है। महेश जी, ये बताइए, बिल्कुल ये बताइए मुझे कि क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कोई एक्शन लिया जाएगा या उन्हें कोई डांट या फटकार लगेगी कि उनकी हिम्मत कैसे हुई? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात जब HRD मिनिस्टर ने इसको कंडेम कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अगर पूरी बात आप नहीं सुनेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, वो बोलने नहीं देंगे, आप सुनेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा? आपका क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा। फिर देखिए, कोई भी रिपोर्ट या किसी भी तरह की कोई भी एडवाइजरी रिजेक्ट होती है तो उसके कारण, उसके कॉजेज हमेशा जो है वो जांच के दायरे में आते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने देखा पूरे प्रोग्राम के दौरान की बहस जो है वो इस तरह की है कि जिसको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि अगर HRD मिनिस्ट्री इसको कंडेम कर रही है कि उनसे इस तरह की कोई सिफारिश नहीं मांगी गई, तो यूजीसी में जो 5 लोग गए थे, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? और वाकई में क्या नाम में ही सब कुछ रखा है? आपका और मेरा नाम बदल दिया जाए तो क्या हम तभी सेकुलर होंगे? आज का मुद्दा में बस इतना ही।